बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंड्रोम के बारे में जिसे या तो आपने अपनी लाइफ के फेज़ में कभी ना कभी फील किया होगा या आप में से बहुत सारे लोग इस फेज़ से गुजर रहे होंगे या आप किसी न किसी ऐसे पर्सन को ज़रूर जानते होंगे जो सिमिलर फेज़ को फील कर रहा है या उस दौर से गुजर चुका है। तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि सपोज़ मैं बात करती हूँ कि एक पर्सन है जो ओबीज है और ओबेसिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जब हम ओबीज होते हैं बहुत सारे मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होते हैं। लाइक हम बाहर से अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हाँ हम कपड़े पहन रहे हैं तो वो हमें टाइट आ रहे हैं। कपड़े पहनने के बाद इधर उधर से जगह जगह पे फैट जो है वो लटका हुआ सा फील हो रहा है बाहर से। हमारी फिजिकल अपीयरेंस खराब है और उसकी वजह से अगर हमने अपना मेंटल पीस भी डिस्टर्ब किया हुआ है ना, तो दिस इज़ समथिंग अ डिसऑर्डर जो कि बहुत ख़राब चीज़ होती है और भविष्य में आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे इश्यूज भी दे सकता है। अब इसको अगर आप डिटेल में समझेंगे ना तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पर्सन जिसका वेट ज़्यादा है या एक पर्सन जिसका वेट जितना होना चाहिए उससे कम है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरवेट पर्सन है ना, अंडरवेट पर्सन, दोनों ही कंडीशन में आपके जो फिजिकल लुक होते हैं वो नॉर्मल पर्सन से अलग दिखते हैं। करेक्ट। आपके ऊपर कपड़े नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट दिखेंगे, या तो वो बहुत लूज होंगे आपकी फिटिंग से और या बहुत टाइट होंगे। और अगर आप अपनी परफेक्ट फिटिंग ले रहे हैं, यूजुअली फैट पर्सन्स अवॉइड करते हैं अपनी फिटिंग के कपड़े लेने, वो थोड़े लूज कपड़े पहनते हैं। सिमिलरली अंडरवेट पर्सन्स के साथ होता है कि वो एकदम फिट कपड़ा पहनना अवॉइड करते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा बेटर दिख सके। अब उस कंडीशन में अगर आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि आपके दिमाग में 24 घंटे यही चल रहा है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, भले ही आप अच्छे लग रहे हो, आप जैसे हो आप वैसे में अच्छे लग रहे हो, बट स्टिल यू आर फीलिंग आपका 90% ऑफ द दिमाग उसी में ऑक्यूपाइड है, 90% ऑफ द टाइम आपका उसी में ऑक्यूपाइड है कि आप कंटिन्यूसली ये सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली उससे निकलने के अलग अलग तरीकों पे आपका मैक्सिमम टाइम जा रहा है कि मैं ये सर्च कर रहा हूँ, मैं गूगल पे यही सर्च करे जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली कि कैसे करें। फिर मैंने 10 दिन एक तरीका फॉलो किया, उससे मेरे को कम रिजल्ट दिखा, 11वें दिन दूसरा तरीका, 12वें दिन। तो इट मीन्स कि मेरा मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम माइंड एक ही जगह पे फोकस्ड है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो मैंने आपको बताया, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, कि मैं खुद में फील कर रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ और मैं अपना दिमाग उसी में लगा के रखी हूँ, अपने ब्रेन को सारी एनर्जी मैंने उसी पॉइंट पे फोकस करके रखी हुई है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। और हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस तरीके के किसी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं? तो ये ना जितने भी ओवरवेट या अंडरवेट पर्सन होते हैं, या इनफैक्ट किसी को अगर बाहर से फिजिकली अपीयरेंस में कोई भी तरीके की दिक्कत है ना, तो उन्होंने कभी ना कभी ये चीज़ फील की होगी। जैसे आप टीनेजर गर्ल्स की बात करो तो उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली होती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, और एज ऐसी होती है, उस वजह से पॉल्यूशन है स्किन केयर पे, क्योंकि पढ़ाई में रहते हैं ज़्यादातर इन्वॉल्व, तो इतना स्किन केयर रूटीन पे ध्यान नहीं दे पाते, उस वजह से उनको स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। अब उसमें उनका ना बहुत सारी यंग गर्ल्स को मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम उनका इसी में जाता है। आप अगर सोचेंगे ना तो आपको क्लोजली आपने किसी न किसी ऐसे को जरूर देखा होगा, और इनका टाइम मैक्सिमम वो तरीके की चीज़ें ढूंढते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे। अगर वो किसी के साथ बैठेंगे भी ना तो उनके डिस्कशन में आपको एक बार ये पॉइंट ज़रूर मिलेगा सुनने में कि आपको कुछ पता हो तो बताइएगा, मैंने तो ये ट्राई करके देख लिया, इससे तो कुछ नहीं हुआ। अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स ढूंढते रहेंगे कि इससे कुछ फ़र्क पड़ जाए, कुछ स्किन के प्रोडक्ट ढूंढते रहेंगे, इससे कुछ फ़र्क पड़ जाए, इससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। इट मीन्स उनका 90% ऑफ द माइंड और 90% ऑफ द टाइम उसी जगह पे ऑक्यूपाइड और सेंटर्ड हो जाता है कि मेरे को, बिकॉज दे आर फीलिंग कि मुझे मेरा फिजिकल लुक अच्छा नहीं दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो बेसिकली होता है क्या है ना कि किसी भी पर्सन को साइकोलॉजिकली दो तरीके की क्रेविंग्स होती हैं। पहली क्रेविंग होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है लव, केयर की, सिंपैथी की, जो इंसान एक्सपेक्ट करता है। अगर बच्चा है तो वो अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करता है, अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है, सिमिलरली हस्बैंड अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता है, ओल्डर एजेस लोग हैं तो वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। किसी न किसी रिलेशनशिप पे आप अपने फ्रेंड से भी, जिससे भी आप ज़्यादा क्लोज हो, उससे आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो। सेकेंड तरीके की चीज़ जो साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है जिसके ऊपर इंसान डिपेंडेंट होता है, वो होता है रिकॉग्निशन, अवार्ड, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अफर्मेशन या अप्रूवल। और ये जो सेकेंड वाला पॉइंट होता है ना, यही हमारे माइंडसेट को पूरी तरीके से हिलाने का दम रखता है।
क्योंकि अगर आप किड्स की बात करें तो उनको वो प्यार दुलार भरपूर मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है ना, सिंपैथी भी मिलती है। इसी तरीके से हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से भी सपोर्ट मिलता है। बहुत ही मतलब रेयर केसेस ऐसे होते होंगे जहाँ नहीं मिलता है, बट हम ऑन एन एवरेज माने तो मिलता ही मिलता है ना। इसी तरीके से ओल्डर एज पीपल्स होते हैं, उनको अपने बच्चों का अटेंशन मिलता ही। आप बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या जॉब की मजबूरी की वजह से नहीं भी रह रहे हैं ना, तो भी वो इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे पेरेंट्स का हम ध्यान रख पाए, अच्छे से ना केयर कर पाए उनकी। तो जो सेकंड फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से हिला देता है, क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है ना जहाँ हम अप्रूवल और जज करना आप कह सकते हो, रिकॉग्निशन ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे आप अगर क्लोजली इस चीज़ को ऑब्जर्व करें ना, तो आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, तो आप कभी लोगों के कमेंट सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अरे ये तो बहुत सुंदर है, अरे ये तो अपने पापा की तरह गोरा है, या अरे इसका तो रंग काला है, अरे अगर वो अपने नॉर्मल वेट से जितना वेट होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, अरे गोलू मोलू सा है, एकदम हेल्दी है। तो जज करने का क्राइटेरिया बर्थ से ही लोगों का स्टार्ट हो जाता है। उनके लिए हेल्दी का क्राइटेरिया ये बिल्कुल नहीं है बच्चे का कि बच्चे की अंदर बॉडी कंडीशन सब प्रॉपर है कि नहीं, उसको बर्थ के बाद जो जॉन्डिस होता है वो है कि नहीं, फिजिकली वो आगे भविष्य में कितना फिट होना चाहिए। उनके लिए क्राइटेरिया होता है कि अगर वो बर्थ वेट से थोड़ा सा ज़्यादा है, गोलू मोलू सा दिख रहा है, तो इट मीन्स हेल्दी। हाँ, गोरा काला इस तरीके के कमेंट। फिर जो बच्चा बड़ा होता है ना, अरे इसकी हाइट तो कम रह जाएगी, ये तो अभी छोटा लग रहा है, ये तो अपने एज के बच्चों से, इसको कुछ खिलाया पिलाया करो। जो मदर्स है ना वो रिलेट कर पा रही, अरे बहुत पतला है, इसको कुछ खिलाया पिलाया करो। भले ही आपका बच्चा कितना भी एक्टिव हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, आप इसको कुछ खिलाया पिलाया करो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो दूसरे लोग बोलते हैं और डेफिनेटली वो हमारे पे असर डालती हैं। आप सबने ये चीज़ फील किया होगा, जो बच्चों की मदर्स हैं, कि आपको कमेंट कर देते हैं ना लोग, तो उसके बाद आप चालू हो जाते हो बच्चों के पीछे हर एक घंटे में ये खाओ ये खाओ ये खाओ। इनडायरेक्टली बच्चों को प्रेशर बिल्डअप करना स्टार्ट कर देते हो, ये जानते हुए भी कि हर बच्चे की भूख अलग होती है। ज़रूरी नहीं है सबको एक एक घंटे में खाना ही पसंद हो या उतना खा ही लें, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि प्रेज, रिकॉग्निशन, दूसरों के कमेंट्स, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। सिमिलरली इस तरीके की डिसऑर्डर में भी होता है। एक ओबीस पर्सन है, उसने जो कपड़े पहने हैं वो उसके ऊपर कितने भी अच्छे लग रहे हैं, वो खुद में उसकी कितनी भी स्किन ग्लो कर रही है, वो कितना भी प्यारा और प्रिटी क्यों ना लग रहा हो, उसको जिस दिन से लोग ये कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं ना कि अरे तुम तो मोटे हो गए हो। आप देखना इंडिया में ये है धारणा कि आप किसी से 6-8 महीने बाद मिलोगे और अगर आप पहले से मोटे दिखे, पतले दिखे, तो जो पहला कमेंट आता है ना कन्वर्सेशन में, दुआ सलाम नमस्ते होने के बाद, वो ये आता है, अरे तुम तो मोटी हो गई पहले से, अरे तुम तो पहले से स्लिम हो गई, कुछ करी। मतलब ये एक क्राइटेरिया हो गया है। अभी लास्ट फ्यू डेज बैक मैं विद्या बालन मैम का एक इंटरव्यू सुन रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात ये बोली थी, इट्स अ फैक्ट। और मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी, उन्होंने खुद बोला था इस चीज़ के लिए कि इंडिया में लोग जब मिलते हैं ना किसी से पहली बार, तो उनका कन्वर्सेशन इस तरीके का होता है, 6-8 महीने बाद मिल रहे तुम तो मोटे हो गए। तो उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ आपको किसी के अंदर की बात जाननी चाहिए, मन की बात जाननी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, आपको खुशी दिखनी चाहिए, नहीं, वो क्राइटेरिया उस पर सेट है। और अगर सामने वाले ने एक बार कमेंट कर दिया ना इस तरीके का, तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल पीस हिल जाती है और हम अटकते हैं उस डिसऑर्डर के चपेटे में। उसके अगले दिन से हमारी जो सर्च है वो इस पर बेस्ड हो जाती है कि अरे मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे को ये करना है ना। आप ओबीज हैं, उसके लिए आपको खुद को फिट रखने के लिए जो तरीके अपनाने हैं, आपको हेल्दी लिविंग अपनानी है, आपको जो चीज़ें करनी है उनकी तरफ अग्रसर होना एक अलग चीज़ है। और कॉन्टिन्यूसली आपका जो फोकस है ना, वो रादर देन इस चीज़ के ऊपर होने की बजाय कि मेरा फिजिकल लुक खराब है, इस पे होना चाहिए कि मैं और बेटर कैसे दिखूँ। मैंने आपको इसलिए बोला कि मैं और बेटर कैसे दिखूँ, बिकॉज मुझे जिस फेज में मैं हूँ ना, उस फेज में अपने को अगली फील नहीं करना है। सपोज आई एम 90 kgs फॉर एग्जाम्पल, कि सपोज आप हो, आपका वेट 90 kgs है, तो आपको उस फेज में अगली नहीं फील करना है। आपको उस फेज में खुद को अच्छा और बेटर फील करते हुए, खुद को अच्छा महसूस करते हुए, उससे अच्छी हेल्थ की तरफ अग्रसर होना है कि मेरे को अपना 10 kgs वेट कम करना है, क्योंकि मेरी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स या अनहेल्दी पैटर्न, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मुझे वो करेक्ट करना है। आपका फोकस आपकी सनक नहीं बननी चाहिए। हाँ, सनक और फोकस में अंतर है कि मैंने दीन दुनिया छोड़ दी, अब मैं इसी में लग गई हूँ। आपका डेडिकेशन, आपका माइंडसेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, चाहे आपको वेट गेन करना हो, चाहे आपको वेट लूज करना हो, बट उसको आपको सनक की हद तक नहीं जाने देना है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, आपको कैसे पता
पता लगेगा? मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपको कैसा पता लगेगा कि एक पर्सन इस डिसऑर्डर से पीड़ित है। वो पर्सन ना आपको एक ही चीज़ में फोकस दिखेगा, आपको उनकी बातों में, अगर ओबीस पर्सन है, फिट है या वेट पे आ गया हो और आइडियल वेट पे आ चुका और इस डिसऑर्डर से पीड़ित है ना, तो आपको उसकी बातों में ना वेट लॉस की बातों के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, ऐसे लोग, ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे लोग ना उस हद तक हेल्दी ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग इज डिफरेंट थिंग। हाँ, हेल्दी ईटिंग इज डिफरेंट थिंग। अब मैंने बिल्कुल अपनी ईटिंग को इतनी अपनी सनक बना ली कि मैं किसी के घर जा रही हूँ तो मेरे को अगर अनहेल्दी फूड आइटम्स या कुछ ऐसा दिख रहा है तो मैं बिल्कुल खा ही नहीं रही। मेरे को अब शादी में जाना ही छोड़ दिया मैंने कि मैं जाऊँगी ही नहीं, क्योंकि मैं शादी में जाऊँगी तो मेरे को अनहेल्दी खाना पड़ेगा। आपके सामने जब कुछ ऐसा ऑप्शन है तो आप वहाँ पे 1 बाइट 2 बाइट खा के या माइंडफुल ईटिंग करके उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। सपोज जैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना और मेरे को बोलते हैं कि मैम मुझे शादी में जाना है इस डेट पे, तो मैं उनको पहले से ही बताती हूँ कि आप पहले ये खाना स्टार्ट कर दीजिए, 2-3 दिन पहले से ही आप शादी में जाएँ तो आप ये फूड आइटम्स खा सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आप बिल्कुल सोशली एक किनारे हो जाओ कि मैं तो कहीं जाऊँगी ही नहीं, क्योंकि मेरा तो सारा फोकस इस पे है तो मैं मोटी हो जाऊँगी, मेरी वेट लॉस जर्नी इंटरप्ट हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी वेट लॉस जर्नी को या वेट गेन जर्नी में भी आप भी हैं तो उसको बहुत अच्छे से चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपके हैप्पी हॉर्मोन्स। और हैप्पी हॉर्मोन्स के लिए आपका सोशल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोशल गैदरिंग से ही कट जाएंगे, अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ ना, तो मैक्सिमम फीमेल्स जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए सोशली ओपन होने का या सोशली लोगों के साथ इन्वॉल्व होने का एक बहुत बढ़िया जरिया होता है शादियाँ, पार्टी या इवेंट्स। और आप यही अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। जब ये हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो आप अंदर अंदर उसी स्ट्रेस में जा रहे हो कि हाँ मैं तो मोटी हूँ, मेरे तो लुक्स खराब है, मेरे तो ये है, मेरे तो वो है। और आप मुझे एक चीज़ बताना, आप सब ये चीज़ सोच के बताना, विद्या बालन जी एंड हुमा कुरैशी जी, आई थिंक मोस्ट, मैंने जितना अब तक मूवीज़ देखी हैं, जितना उनकी एक्टिंग देखी है, मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं। जिसे बोलते हैं ना एक्टिंग टैलेंट, वो कूट कूट के भरा है। और आप अगर फिजिकल लुक की बात करें ना, बहुत खूबसूरत है। अगर आप वेट की बात करो ना, दोज आर नॉट ऑन आइडियल वेट, बट टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हमारे में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वेट गेन करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए, जिस चीज़ के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके अलावा हमारे में बहुत सारी खूबियाँ हैं कि आप शायद इतनी अच्छी स्किन आपको मिली हो ना कि जिसके लिए लोग पता नहीं कितने पैसे खर्चा कर रहे हैं, कितनी रेमेडीज अपना रहे हैं और उनकी स्किन पे वो ग्लो नहीं आ पा रहा है। लेकिन आपका कपड़े पहनने के बाद आपका सारा फोकस किधर है? आपके बढ़े हुए पेट के ऊपर, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं। और फीमेल्स की बॉडी में तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से उनको वेट लॉस करने में टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। बट अगर हम अपनी अच्छाइयों से ज़्यादा, अच्छी चीज़ों से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर देंगे ना, सारा जो हम अचीव करने के लिए बढ़ रहे हैं और अभी हम इन बिटवीन हैं या हमारे पास नहीं है वो चीज़, आपने जिस टाइम माइंडसेट बना लिया ना कि मुझे करना है, वो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसको सनक मत बनने दीजिए। दूसरा चीज़, आप बहुत देखोगे ना ऐसे लोग जिनको ये डिसऑर्डर होता है ना, उनको लोगों के ना कमेंट्स बहुत पसंद होते हैं। कमेंट इन द सेंस कि वो आपको मिलेंगे ना तो बार बार अपनी फ़ोटोज़ दिखाएंगे, बार बार फ़ोटोज़ दिखाएंगे, रिपीटेडली हर वीक सोशल मीडिया पे अपनी एक फ़ोटो एकदम पहले से डिफरेंट फिजिक फ्लॉन्ट करते हुए लगाएंगे और फिर उस पर कमेंट का वेट करते हैं कि कोई उनको इस चीज़ के लिए कमेंट करे कि अरे तुम तो पहले से स्लिम दिख रहे हो। और उस चक्कर में मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देखा है कि मेलनरिश्ड होते जाते हैं और सपोज हाइट उनकी है 5'2", 5'3", वेट 48, 49, 50 किलो तक लेके चले गए और दे आर अनअवेयर अबाउट इट कि आप अंडरवेट कैटेगरी में जाते चले जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं मेलनरिश्ड हो रहे हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बट उनको ये सनक बन जाती है कि मैं एकदम स्लिम छरेरी दिख रही हूँ, मैं 40 साल की उम्र में 12 साल की लड़की दिख रही हूँ। लुक्स बहुत अच्छी चीज़ है, मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि हर किसी को अपनी फिजिक अच्छी करने का राइट है और डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बॉडी अच्छी रखने के लिए। क्योंकि अगर आप बाहर से आपकी फिजिकल फिटनेस खराब हो रही है ना, तो आपके अंदर से भी खराब हो रही है। आपका लीवर भी फैटी हो रहा है, आपके हार्ट पे भी फैट जमा हो रहा है, आपका विसरल फैट भी बढ़ रहा है। वो डेफिनेटली आपको अच्छा करना चाहिए, लेकिन आपको उसको ना सनक नहीं बनने देना है कि आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए, सोते जागते आप यही सोच रहे हैं। चौथी चीज़, आप जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपने बहुत फील किया होगा कि वेट लॉस जर्नी में काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, लेकिन
कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है ना कि ऐसे डिसऑर्डर से पीड़ित जो लोग होते हैं ना, उनको क्या होता है कि उन्होंने एक दिन भी अगर कुछ बाहर का खा लिया या किसी सर्कमटेंसेस की वजह से उनको खाना पड़ गया, वो उस रिग्रेट से एक हफ्ते तक बाहर नहीं निकल पाते। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या गुनाह कर दिया। हाँ, जैसे मैं मेल्स का बताती हूँ। मेल्स हैं यूजुअली ट्रैवलिंग में रहते हैं, आपका ऑफिस रूटीन है, आपने ट्रैवलिंग के चलते आपको जो सेट मील प्लान दिया गया था उससे आपका डेविएशन हो भी गया, तो इट डजेंट मीन कि आपकी पूरी लाइफ खत्म हो गई या वहीं पे वेट लॉस जर्नी खत्म हो गई। आपने मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल क्लाइंट्स हैं जो ट्रैवलिंग जॉब करते हैं, वो अपना रूटीन मुझे बता देते हैं कि मैम हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था तो हमने इस जगह पे ये खा लिया है, और थोड़ा सा इसकी पार्टी थी, स्किप नहीं कर पाए तो हो गई अनहेल्दी ईटिंग। मैं उनको अगले 2-3 दिन के रूटीन में उस हिसाब से कैलोरीज कैलकुलेट करके बैलेंस कर देती हूँ। सिमिलरली विद फीमेल्स, आप कहीं किसी के घर जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो, कभी कभी हम ऐसी कंडीशन में होते हैं कि हम अवॉइड नहीं कर पाते, तो आपको उसके लिए गिल्ट नहीं फील करना है। आपके पास एक कोच है, आपके पास एक डाइटिशियन है, आपके पास एक गाइड है जो आपको गाइड कर रहा है, आप उसको ईमानदारी से बता दीजिए, बाकी आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि आपका 6 दिन का गिल्ट आपकी 12 दिन के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स को हिलाएगा और उससे आपकी वेट लॉस जर्नी इंटरप्ट होगी, फिर आपको और स्ट्रेस होगा। तो इस तरीके के डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है ना, वो फिर उसी पे फोकस रहते हैं, वो उसी को सोचते रहेंगे। एक दिन जो गड़बड़ लॉस को कंपनसेट करने के बजाय 6 दिन हमारा फोकस उसी पे जा रहा है। दूसरी चीज़, ऐसे लोग ना और ज़्यादा फिटनेस की तरफ बढ़ने की सोचते हैं। अब दे आर ऑलरेडी ऑन आइडियल वेट, बट वो उसके बाद लगे रहेंगे कि हाँ बिल्कुल फिट है, और कम, क्योंकि वो अपने लुक्स के लिए इतना सनक की हद तक पागल हो जाते हैं ना कि उनको ये लगता है कि हमारे लुक्स और बेटर दिखने चाहिए। लुक्स तो आपके डेफिनेटली, किसी भी पर्सन को मैं ये बोलती हूँ, अगर आप लाइफस्टाइल अपनी हेल्दी करिए, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, सब मुझे बोलते हैं कि मैम हम वेट लॉस जर्नी में आए थे, हमारी हेयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई, हमारी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, हमारे चेहरे से झाइयाँ ठीक हो गई, हमारे पिंपल्स ठीक हो गए, जबकि आए हम वेट लॉस जर्नी में थे। तो ये तो डेफिनेट चीज़ है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में आए हैं और आप अगर प्रॉपर खा रहे हैं ना, जिस तरीके से हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, जितना सेट रूटीन में आपकी डाइट में मल्टीविटामिन्स होने चाहिए, जितना सेट मील प्लान के हिसाब से आपके एंटीऑक्सीडेंट आपको चाहिए, जितनी चीज़ आपकी बॉडी को चाहिए वो अगर आपको डेली डाइट में मिल रही है, तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी उसके लिए थैंक्स बोल देती है। और थैंक्स बोलने का तरीका बॉडी का डिफरेंट होता है। वो थैंक्स कैसे बोलती है, आपके बाल जब थैंक्स बोलेंगे तो वो हेयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी स्किन थैंक्स बोलेगी तो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व होना चली जाएगी। ये सिर्फ हेल्दी और माइंडफुल ईटिंग से होता है, ना कि क्रैश डाइट करके। तो आपको ना इसको सनक तक नहीं लेके जाना है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपको ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही लाइफ जिंदगी में एक बार मिलती है। तो मैं आप सबसे ना एक बात बोलूँगी कि आप सबको ना ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने आपको ये डिसऑर्डर के बारे में शॉर्ट में इसलिए बताया कि सबने कभी ना कभी लाइफ में इस चीज़ को फील किया, महसूस किया, या बहुत सारे लोग ना ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी दूसरों के कमेंट सुन के इस तरीके के डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं। तो आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, उसको अच्छा रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने जिस दिन भी अपने को फील किया ना कि मेरी हेल्थ ख़राब हो गई है, चाहे आप अंडरवेट हो, चाहे आप ओवरवेट हो, या कोई और स्किन प्रॉब्लम, या आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रही है, सपोज आपकी गट हेल्थ खराब हो रही है, जिस दिन आपने ये फील कर लिया कि हो रहा है ना, उसके बाद आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आप एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढें जो आपको उस प्रॉब्लम से निकालने में आपकी हेल्प करे। एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढें जो आपको माइंडफुल ईटिंग की तरफ ले जाए। एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढें जो आपकी लाइफस्टाइल को अच्छी कर दे। उसका सोल्यूशन ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने को कमज़ोर आंकें। आप सब में से जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबके पास ना भरपूर खूबियाँ हैं। हमारे फिजिकल लुक ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारी क्षमता क्या है। हमारे फिजिकल लुक से बिल्कुल डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारे टैलेंट्स क्या हैं। हमारे फिजिकल लुक ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करते हैं कि हम कैसे दिखने वाले हैं। आप सब दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है। एक होती है पर्सनैलिटी। आपने एक से एक हेल्दी लोगों को भी ऐसा देखा होगा कि कहीं पे खड़े होते हैं ना, किसी से बात करते हैं तो इंसान उस पर्सन के जाने के बाद इंसान बोलता है क्या पर्सनैलिटी थी, मिलकर तबीयत खुश हो गई, है ना। तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप कितनी हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं ना, उस पर मैटर करता है। और वो हैप्पीनेस आप तभी स्प्रेड कर पाएंगे जब आप खुद से खुश रहेंगे। तो अपने को इस डिसऑर्डर के चपेटे में बिल्कुल मत आने दीजिए। अगर कोई आपको आपके सामने से बोल रहा है ना कि तुम तो मोटे हो गए हो, आपको जवाब अगर आप दे सकते हैं तो आप बोल दीजिए कि येस आई नो, और मैंने स्टेप ले लिया है अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, दैट्स इट। और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो मुस्कुरा के वहाँ से हट जाइए और ये अंदर से अपने आप को ये बोलिए, इसने भी वही देखा जो बाहर से दिख रहा है, इसका मतलब इसके पास वो
नज़र ही नहीं है कि ये मेरे अंदर की खूबियाँ देख पाए, क्योंकि आपके अंदर की खूबियाँ आपको पता है। वो आप सबने एक कहावत सुनी होगी ना कि जो हीरे की परख होती है वो सिर्फ जौहरी को होती है, करेक्ट? सबने सुना होगा ना। तो हीरे की परख जौहरी को ही होती है। तो आप हीरा हो ना, तो आपकी परख आपको खुद ही करनी है, क्योंकि आप जौहरी भी हो। अपने को खुद आपने तराशा है ना, अपने टैलेंट्स आपने डेवलप किए हैं ना, आपकी स्किल्स आपको पता है ना। तो अपनी हॉबीज़ को, अपनी लाइफ को, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को ना सिर्फ आप बाहर से कैसे दिखते हैं ना उस पैमाने पर मत तोलिए। आपने जिस दिन डिसाइड कर लिया कि मेरे को अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, आपने एक स्टेप बढ़ा लिया, तो आप एक ऑलरेडी अचीवर हो। भले ही आपको उस अचीवमेंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी अचीवर हो, क्योंकि आपने अपनी कमी को रियलाइज़ करके और उस तरफ स्टेप बढ़ा लिया है, हेल्दी ईटिंग की तरफ। और जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं, आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं ना, तो आपकी स्किन में जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आपका किसी मंथ आपका वेट ज़्यादा गया, किसी मंथ आपका वेट कम गया, किसी मंथ ज़्यादा गया, किसी मंथ कम गया, सिर्फ आंकड़ों पे फोकस मत करिए। अगर आप आंकड़ों पे फोकस करेंगे मशीन के, तो आप हमेशा परेशान रहने वाले हैं। आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएगी और हो सकता है आप इस डिसऑर्डर के भी चपेटे में आ जाए। आपको जो ध्यान रखना है और जिस चीज़ पे फोकस करना है ना, वो ये फोकस करना है कि पिछले महीने से इस महीने में मेरी वेट लॉस जर्नी में मेरी स्किन की क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट आया, मेरी बॉडी के एनर्जी लेवल में क्या इंप्रूवमेंट आया, मैंने अंदर से क्या फील करना स्टार्ट किया, मेरी हेयर क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई, क्या मेरे को लोगों ने ये कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया कि नहीं तुम्हारी स्किन क्वालिटी बेटर हो गई है, क्या लोगों ने ये कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया आपको कि आपकी हेयर क्वालिटी बेटर हो गई है, क्या आपने खुद से फील गुड करना स्टार्ट किया। अगर आपने ये सब चीज़ें ध्यान देना स्टार्ट करी ना, तो कोई भी डिसऑर्डर आपको अपने चपेटे में नहीं ले सकता। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आपकी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट होने के बाद आपको आगे हेल्दी रहने में, भविष्य में और आपके आइडियल वेट को मेंटेन करने में यही हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हेल्प करने वाली है। मशीन वेट लॉस जर्नी तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि आपके ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में हेल्प मिलती है कि हाँ आज इतना वेट गया जितना, और मील प्लानिंग में भी हेल्प मिलती है। बट अल्टीमेटली गोल क्या है? मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। आपका गोल फैट लॉस होना चाहिए, वेट लॉस नहीं। और फैट लॉस जब होता है ना, तो आपकी बॉडी से फैट जाता है ना, आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स लेके जाता है। स्किन, हेयर, एनर्जी लेवल, बॉडी में जितनी भी थकान रहती है वो चली जाती है, आपको जो बॉडी में पेन्स रहते हैं, डिफरेंट मसल एक्स, वो चले जाते हैं। आपको कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, वो भी काफ़ी हद तक रिलीव हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐसा देखा है जिनके थायराइड भी रेगुलेट हो गए, जिनको डायबिटीज़ भी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से उनकी दवाइयों से डिपेंडेंसी भी कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, जैसे आज वाले टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता था। तो हेल्दी ईटिंग पे फोकस करिए, अपने खाने पीने की लाइफस्टाइल को अपनी डेली आदतों में शुमार करिए। डेफिनेटली आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल ना आपकी डेली रूटीन में आ जानी चाहिए, बट अपनी फिटनेस हैबिट्स को ना सनक मत करने दीजिए। थैंक यू सो मच एंड होपफुली आपको बहुत सारा इससे इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अगेन यूज़फुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।